फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोर में। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ये हमारा पॉलिटी का टॉपिक है और ये सभी एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मुख्य कार्य और उद्देश्य। ये मुख्य कार्य और उद्देश्य के लिए क्या किया गया है, लाया गया है। मुख्य कार्य और उद्देश्य के लिए लाया गया है। मुख्य कार्य और उद्देश्य, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये लागू कब हुआ था? 31 जनवरी 1992। कब लागू हुआ था ये? 31 जनवरी 1992। 1992 में ये हमारा जो अधिनियम है क्या हुआ था, लागू हुआ था। अगर इसके चैप्टर की बात करें तो इसमें 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। और सेक्शन की बात करें, अगर धाराओं की बात करें तो कितनी धाराएं हैं? 17, यानी कि 17 धाराएं हैं। हम इसके सारे सेक्शन पढ़ेंगे। क्या क्या है सेक्शंस में इसके? सेक्शन नंबर अगर 1 की बात करें, हम सेक्शन नंबर 1 की बात करें तो सेक्शन नंबर 1 में क्या है, इसका नाम दे रखा है, विस्तार दे रखा है और ये लागू कब हुआ था उसके बारे में दे रखा है। तो आप इसका नाम तो आप जानते ही हैं, नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट। इसका नाम क्या है? नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट। विस्तार की बात है भाई, विस्तार की बात है, जाहिर सी बात है कि हमारे भारत में है तो ये हमारे संपूर्ण भारत में क्या है, इसका विस्तार हुआ है। अगर हम इसके लागू होने की बात करें, कब लागू हुआ था, तो मैंने आपको अभी बताया था 31 जनवरी 1992 में ये लागू हुआ था। सेक्शन नंबर 1 में इसके क्या क्या है, नाम है, विस्तार है और कब लागू हुआ था उसके बारे में बताया गया है। अगर हम इसके सेक्शन नंबर 3 की बात करें, सेक्शन नंबर 3, किसका सेक्शन नंबर 3? नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट के बारे में। नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट सेक्शन नंबर 3 में इसका नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट का संगठन और संरचना के बारे में बताया गया है। इसका गठन कहाँ हुआ था और इसकी संरचना के बारे में बताया गया है। अगर गठन की बात करें इसके, तो केंद्र सरकार, इसका गठन किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। और अगर संरचना की बात करें, संरचना की, तो इसमें जो सदस्य हैं वो टोटल 7 सदस्य हैं। अब हम 7 सदस्य के बारे में जानेंगे। देखिए कौन कौन है 7 सदस्य। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पूर्व महान्यायवादी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? पूर्व महान्यायवादी। देखिए, पूर्व महान्यायवादी हो सकते हैं जो महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध हों। मतलब पूर्व न्यायवादी भी वो होंगे जो महिलाओं के हित के लिए क्या होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, जो महिलाओं के हित के बारे में सोचते हैं। और दूसरे क्या है, एक क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। एक अध्यक्ष होंगे इसमें। और क्या है, देखिए 6 अन्य सदस्य, 6 अन्य सदस्य, जिनमें 5 वो जिनको कानून तथा महिला हितों की समझ हो। यानी कि 5 ऐसे सदस्य होंगे वो जिनको क्या हो, कानून तथा महिला हितों की समझ हो। और क्या हो, इसमें एक जो सदस्य होगा वो क्या होगा, SC, और एक क्या होगा, ST। यानी कि 5 ऐसे सदस्य जिनको कानून तथा महिलाओं के हितों की समझ हो। और इसमें से एक होगा SC का सदस्य और एक होगा ST का सदस्य। और इसमें एक जो सदस्य होगा वो होंगे सचिव, यानी कि सिविल सेवक। कोई भी सिविल सेवक होंगे इसमें, एक सदस्य जो होंगे कोई भी सिविल सेवक होंगे। तो ये 7 सदस्य थे सेक्शन नंबर 3 में। इनके सदस्यों के बारे में, इसके गठन के बारे में और इसकी संरचना के बारे में दे रखा है। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा? सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 4 कहता है हमारा, नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट के अध्यक्ष और सदस्य, मतलब इनके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके कार्यकाल के बारे में और उनके हस्तक्षेप यानी कि रिसाइन के बारे में बात करेंगे। तो इनके कार्यकाल की बात करें, इनका जो कार्यकाल है वो कितना है? 3 इयर्स, यानी कि 3 साल। इनका जो कार्यकाल है क्या है? 3 साल है। और रिसाइन यानी कि हस्तक्षेप की बात करें तो वो क्या है? केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बोलता है इसके अध्यक्ष और सदस्य के बारे में, जो इसका कार्यकाल निर्धारित करेगा। कार्यकाल कितना होगा? 3 साल का होगा। और इसके जो हस्तक्षेप रिसाइन करेंगे वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। वैसे ही हम सेक्शन नंबर 6 की अगर बात करें,
सेक्शन नंबर 6 की बात करें, NWCA के सेक्शन नंबर 6 की बात करें, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित, यानी कि जो इसके NWCA के जो क्या है आयोग जो है, NWCA आयोग जो है उसके अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित बातें करेगा सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 10 की अगर बात करें, सेक्शन नंबर 10 की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य, यानी कि सेक्शन नंबर 10 बोलता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्या होगा। देखिए, महिला अधिकार और महिला उत्थान से संबंधित कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा कार्य जो महिलाओं के अधिकार के लिए है, महिलाओं के उत्थान से संबंधित है, उन कार्यों के बारे में ये सेक्शन नंबर 10 बोलता है हमारा। सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 13 हमारा बोलता है राष्ट्रीय महिला आयोग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देती है। सेक्शन नंबर 13 बोलता है राष्ट्रीय महिला आयोग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देती है तथा सरकार द्वारा इसे संसद रखवाया जाता है। यानी कि सेक्शन नंबर 13 बोलता है इसका राष्ट्रीय महिला आयोग प्रति वर्ष अपनी जो रिपोर्ट है किसे देती है? केंद्र सरकार को देती है तथा सरकार द्वारा इसे कहाँ पर रखवाया जाता है? संसद में रखवाया जाता है। तो ये सेक्शन नंबर 13 बोलता है। सेक्शन नंबर 17 यानी कि 17 क्या बोलता है? इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकती है। यानी कि हमारा जो NWCA नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट जो 1990 है उसका सेक्शन नंबर 17 बोलता है इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकती है। जैसे कि इसमें ये सेक्शन दे रखे हैं, मैंने अभी आपको बताया था 1990, इसका क्या है 17, सेक्शन 17, सेक्शन 5, 1, 3, 4, 6, 10 और 13, 17 के बारे में, इन सारे जो सेक्शन है उनके बारे में बात की गई है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 और आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।